দেশে চাকরির কোনো অভাব নেই। দেশের পরিকাঠামো দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, যার ফলে তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন মেডিকেল কলেজ, স্কুল এবং ইন্ডাস্ট্রি। ফলে কাজের জায়গাও বাড়ছে। শনিবার শিলিগুড়ি কাশ্মীর কলোনির রেলের অডিটোরিয়ামে রোজগার মেলায় যোগ দিয়ে কথায় জানালেন কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী অজয় টামটা। এদিন জানান, এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের রাস্তাঘাট যা উন্নতি হয়েছে তা ঐতিহাসিক। রাস্তাঘাট তৈরির জন্য অনেক টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তার পাশাপাশি তার অভিযোগ, রাজ্য সহযোগিতা করলে রাস্তার সুবিধা পাবেন পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। জমি জটের কারণে যে রিং রোড বানানোর কথা রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে, তা আটকে রয়েছে বলেও জানান। এদিন রোজগার মেলায় উপস্থিত ছিলেন সাংসদ জয়ন্ত রায়, বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ, শিখা চ্যাটার্জি, আনন্দ বর্মন, দুর্গা মুর্মু এবং কাটিয়া ডিভিশনের ডিআরএম সুরেন্দ্র কুমার। সুরেন্দ্র বাবুকে বললেন, শুনে নেব। अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। ऐसे रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक लाखों नौजवानों को भारत सरकार में परमानेंट जॉब मिल चुकी है। अब ये नौजवान राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आज भी आप में से कई ने भारतीय रेल में अपने दायित्वों की शुरुआत की है। कई साथी अब देश की सुरक्षा के भी प्रहरी बनेंगे। डाक विभाग में नियुक्त हुए साथी गांव गांव सरकार की सुविधाओं को पहुंचाएंगे। कुछ साथी हेल्थ फॉर ऑल मिशन के सिपाही होंगे। कई युवा फाइनेंशियल इंक्लूजन के इंजन को और तेज करेंगे और बहुत से साथी भारत के औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देंगे। स्थानों में रहा ना है? सर, रोजगार मेला अभी यहाँ ऑर्गेनाइज किया है, बहुत लोगों को नौकरी दिया गया है, क्या कहेंगे? आज का ये दिन मैंने बहुत सारे ऐसे रोजगार प्राप्त भाई बहनों से बातचीत करी तो मुझे बहुत खुशी हुई कि उनके जो परिवार के लोग हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, ऐसे बच्चे जिनसे मैं स्वयं मैंने बात किया और उनके अंदर एक बड़ा एक उत्साह उनके अंदर देखा गया। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देता हूं, जिनके माध्यम से रोजगार मेलों के माध्यम से उनके प्रतिभा के अनुकूलता के अनुसार सभी लोगों की नौकरी लगी है। आज ऐसे 47 स्थानों में लगभग 51,000 लोगों को आज नियुक्ति पत्र दिए गए। पिछले 10 लाख लोगों को इस प्रकार से रोजगार मेलों के माध्यम से रोजगार प्राप्त हुआ है। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। बहुत शुभकामनाएं हैं। आज मुझे इस क्षेत्र के अंदर आने का अवसर मिला और उनको रोजगार पत्र देने के साथ साथ हम सभी जनप्रतिनिधियों ने बहुत खुशी हम सबको प्राप्त हुई है और सभी को बहुत बहुत बधाई और नए उत्साह और नए उमंग के साथ वो सब लोग आने वाले समय के विकसित भारत के संकल्प को भारत के अमृत काल में अपना काम करेंगे। सर, देश में जिस तरह से नौकरी दिया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, क्या लगता है देश में नौकरी की कोई कमी है? देश में किसी भी प्रकार की नौकरियों की कोई कमी नहीं है और आपने देखा कि पिछले 10 लाख लोगों को रोजगार मिला है। क्योंकि भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लगातार बढ़ रहा है। आप देखिए कि देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ी है, इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या बढ़ी है, हमारी नई यूनिवर्सिटियां बनी हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा है, चाहे वो रोड नेटवर्क है, रेलवे नेटवर्क है। तो जब कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तो उसमें रोजगार बढ़ता ही बढ़ता है। और आज आप देखिए हम पूरे देश में दुनिया के दूसरे नंबर के रोड नेटवर्क को बना रहे हैं। हमारे भारत में 1.5 लाख किलोमीटर रोड NH का है, जो उसमें मेरे डिपार्टमेंट भारत सरकार आदरणीय नितिन गडकरी जी और हम लोग कर रहे हैं। और आप देख ही रहे हैं कि हम इस पश्चिम बंगाल के अंदर भी जो रोड नेटवर्क के माध्यम से जो ऐतिहासिक काम हुए आज तक कभी नहीं हुए हैं। हमारे जो रेल के काम हुए हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, चाहे वो हमारे नए रेल पटरियां पड़ी हैं, चाहे हमारे रनवे बने हैं, तो ये जब बनते हैं तो लोगों के लिए रोजगार भी के अवसर खुलते हैं और इस रोजगार के अवसर से हमारे बच्चों को बहुत सारा रोजगार मिलता है। और वहीं प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो स्किल इंडिया के माध्यम से नए फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं और वो
फैक्ट्री और इंडस्ट्री में भी हमारे जो टेक्निकल लोग हैं, जो हमारे उस संबंधित काम करने वाले लोग हैं, स्किल अनस्किल सभी को रोजगार प्राप्त हो रहा है। सर, बंगाल में जैसे कहावत है कि सरकार कहती है कि केंद्र से कोई किसी प्रकार का सहायता नहीं मिलता है, और हालांकि आपके बगल में अपने एमपी सर भी बैठे हुए हैं, उन्होंने भी इस तरह का वियोग बार बार लगाया। अभी हालांकि में एक रेलवे ओवरब्रिज बनना था, उसको जमीन का एक इशू चल रहा है, क्या कहेंगे रोडवेज? देखिए, मैंने आके यहाँ बहुत सारा रोड्स का समीक्षा लिया है। जिस प्रकार से हमने रोड नेटवर्क में पश्चिम बंगाल के अंदर हमने बहुत अधिक मात्रा में बजट आवंटित किया है। अभी यहीं का रिंग रोड का है। ये रिंग रोड के लिए हम बहुत जल्दी हम डीपीआर बना रहे हैं, मगर स्टेट गवर्नमेंट का हमको अगर फॉरेस्ट हमको जमीन उपलब्ध हो जाए तो हम बहुत जल्दी यहाँ का रिंग रोड बनाएंगे। हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिससे बहुत सारा यहाँ का एक ब्रिज है, वो ब्रिज हम बहुत जल्दी बनाए। हमको कल का मैंने NHAI DCL और NHAI और NHPWD स्टेट जो मिनिस्ट्री देखती है, इन सबके रोड नेटवर्क्स को मैंने कल व्यू लिया है, और उस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट हमको अगर सहयोग करे तो हम बहुत जल्दी पश्चिम बंगाल के लोगों को रोड नेटवर्क की बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। और इसलिए राज्य सरकार जो है हमको ज्यादा सहयोग नहीं करने के कारण से हमारे पश्चिम बंगाल के साथियों को, भाई बहनों को यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में राज्य सरकार का अगर सहयोग मिलता तो ये राज्य हमारा बहुत आगे चला जाता। थैंक यू सर।